अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बअदि मा असाबहुमुल कर्ह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फ़न्क़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शय्अन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आख़िरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शय्अन वलहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। मा कानल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुअमिनु व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुव खैरल लहुम बल हुव शर्रुल लहुम सयुतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक़्त मैंने ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 172 से लेकर जो है वो आयत नंबर 180 तक जो आयात हैं इनकी तिलावत की है। हाँ, सूरा आले इमरान दा ये जड़ा मुकाम असी पढ़ रहे हैं, ये
गज़वा बदर सॉरी गज़वा उहद जिहड़ी है ਉਹਦੇ पसे मंज़र दे विच एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुफ्तगू फरमाई है। ये बिल्कुल एंड ते पहुँच गई, समझ लो मुकम्मल हो गई है। लेकिन चूँकि पिछे जिन्नी भी गुफ्तगू हुई है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सारियां कमियां कोताहियां ਜਿਹੜੀਆਂ मुसलमानां दे विच उस गज़वे दे विच ज़ाहिर होईयां सी, उन्हां दा जिक्र सीगा। ते हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ आयतां असीं पढ़ रहे हैं ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत ही समझ लो कि पॉजिटिव पहलू जिहदी अल्लाह ताला ने मदा फरमाई है। मदा सराई का लफज आम तौर पर कहते हैं मदा सरा या मदा सराई, तो अल्लाह ताला ने उसकी मदा भी फरमाई है। क्योंकि मैं दसिया सीगा कि जिस वेले भी तजजिया किया जाता ना, तो तजजिए दे विच अच्छियां चीज़ां, यानी जिस चीज़ नूं तुसीं निशानदेही करनी है कि यह कमी है, कोताही है, उन्हों भी हाईलाइट किया जाता है। तो अगर कोई अच्छा पहलू खूबी है तो उस खूबी का भी जिहड़ा ना वो तज़करा हुंदा है। ये खूबी आगाज़ दे विच जिहड़ा ना वो खूबी कह लो या वो पॉजिटिव पहलू कह लो, जिहदे ते अल्लाह ताला ने ईमान वालियां दी मदा फरमाई है, उहदा जिक्र है। और फिर एंड ते जाके ना ये दस्या कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया दे विच आजमाइशां आंदियां, इन्हां दा फलसफा की है। बाज़ औकात असीं सोचते हैं ना कि बड़ियां मुसीबतां मुसलमानां दे उत्ते आ रहीआं वा, बड़ियां परेशानियां आ रही हैं, और आम तौर पर साडी ख्वाहिश हुंदी है कि अल्लाह इन्हां नूं जल्दी कट देवे, ठीक है ना। और अल्लाह कट्टण दे उत्ते कादर भी है, कुदरत भी रखदा है। फिर भी जिहड़ा ना वो सिलसिला इस तरह चलदा रहिंदा, ते बाज़ औकात असीं मायूस भी हो जाने हैं, ठीक है ना। बहरहाल ये की फलसफा वा इस दुनिया के उत्ते जिहड़ियां आजमाइशां आंदियां, इहदे च की हिकमत है अल्लाह दी, उहदा भी जिक्र कीता। ये जिहड़ी आगाज़ दे विच जिस चीज़ के उत्ते अल्लाह ताला ने मदा सराई फरमाई ना ईमान वालियां दी, वो बस मैं वाक़या तुहानूं एक समझा देवां, तो उस तो बाद इंशाअल्लाह आपां पढ़ांगे, तो कोई ज़्यादा किसी तफसील की जरूरत नहीं पैनी। ये गल असीं पढ़ चुके हैं कि उहद जिहड़ी है ये बहुत बड़ी आजमाइश सी, वाकया ही बहुत बड़ी आजमाइश सी। 70 आदमी शहीद हो गए एक छोटी जी जमात दे विचों। 70 आदमी जिहड़ा, और एक एक आदमी जिहड़ा वो किन्ना कीमती सी, किन्नी मेहनत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सी। देखो असी कोई मतलब है कि उस लैवल ते कोई इंसान नहीं हो सकता ना पैगंबरां दे लैवल ते, लेकिन पैगंबर भी मेहनत करते रहे आ, खपते रहे आ। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ते काफ़ी बंदे मिल गए, कम अज़ कम इनकलाब जिन्ने बंदे मिले उस निज़ाम नूं बदलण वास्ते या उस निज़ाम नूं अपने कंट्रोल दे विच लैण वास्ते इन्ने बंदे मिले। बंदियां तो बगैर काम नहीं होया। ये एवें नहीं होया जिद्दां असीं समझदे हां कि जी मोजज़िआं दे नाल ही हो गया, ठीक है ना। वो मोजज़े जिहड़े ना वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस मसले दे विच सिर्फ एक ही मोजज़ा जिन्हों अल्लाह ताला ने मोजज़ा करार दिता, और खुद कुरान है। और ये कुरान भी इस एतबार ना मोजज़ा नहीं सीगा भी इन्हें जिहड़ा ना मतलब उन्हां नाल कोई लड़ाई लड़नी सी, नज़रियाती लड़ाई लड़नी सी।
अलबत्ता मोजज़ा इस हवाले नाल नहीं है, मोजज़ा इस हवाले नाल कि इहदे वर्गा कलाम नहीं बना सके अहले अरब। ठीक है ना। मोजज़े का पहलू सिर्फ ये है कि अहले अरब नूं की पूरी दुनिया नूं अल्लाह ने क्या, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादहुम लिबादिन ज़हीरा। हुण इहदे विच इह नहीं कहा कि भी किस पहलू, इहदे च क्या इहदे वर्गा कलाम, तो इहदे वर्गे तो कलाम तो मुराद ये है बई जिहड़ा ना इस जैसा कलाम बना के तुसीं ले आओ। ठीक है ना। हुण देखो ये वैसे तो उर्दू अखबार जंग का भी अखबार हुंदा ते ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਗਰਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ जैसी मतलब है कि ये जैसा कलाम कह लो। कलाम नूं हुण मैं तुहानूं किस तरह समझावां, सानूं ये चीज़ समझनी भी मुश्किल है क्योंकि साडी ज़बान ने। मैनूं एक मिसरी ने, गालबन मिसरी सीगा या हुण उर्दनी सीगा, उन्हें ये गल दसी, या शायद लबनानी सी, मतलब लबनान दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना वो लिटरेचर वगैरह जिन्ना भी हुण दी मैनूं नहीं पता, एक ज़माना वो सी कि सब तो ज़्यादा लिटरेचर जिहड़ा छपदा सी वो लबनान च छपदा सी। अच्छा, उन्हें मैनूं कहा कि अच्छा अद्धे ईसाई रहिंदे मेरा ख्याल, या ज़्यादा ही ईसाइयां, अद्धियां तो भी ज़्यादा होणगे, मुसलमान भी या 50-50 मुसलमान होणगे। अच्छा, उन्हें मैनूं कहा कि ईसाई जिहड़े है, मतलब जिद्दां असीं कहने हैं ना कि जी इस बंदे ने उर्दू लिटरेचर दे विच PhD कीती है। ठीक है ना। उन्हें कहा भी जिसले अरबी दे विच PhD करते हैं ना, उन्हें कहा और सारा यह कलाम पे कुरान पेश करते हैं। और कुछ कुछ जगह हुण मैं इस वेले तुहानूं नहीं पेश करदा, जिस वेले कल्लियां पढ़दे हां, मतलब उस तरह असीं समझ नहीं सकते, मगर कल्लियां पढ़दे कई दफ़ा जिहड़ा ना वो हैरत हुंदी है। बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू जिहड़ी है ना वो चंद आयतां च अल्लाह ताला कर दिंदा। ये मतलब ये सलाहियत है ही नहीं किसी इंसान दे विच। बाकी होर ये नहीं कोई जिहड़ा ना वो भी इन्हें उठ के लड़न लग पैना, या तुसीं इहनूं माज़अल्लाह चला के मारोगे तो इन्हें आप उठ के जिहड़ा ना वो किसी उच्ची जगह चला जाना। इदां नहीं असीं देखदे हां थल्ले रुलदे फिरदे कुरान दे औराक। ठीक है ना। मोजज़े का पहलू भी सिर्फ ये है कि ये वर्गा कलाम नहीं वो बना सके, अज तक नहीं वो बना सके। और ये गवाही मैनू खुद जी है ना वो उन एक गालबन लबनानी सीगा, या मैनू हुण देर हो गई क्योंकि भुल गए, उन्हें मैनू कहा कि वो ईसाई जिहड़े है ना वो कुरान नूं अल्लाह का कलाम नहीं मानते, मगर एक जबरदस्त लिटरेचर मानते हैं। और इसे दियां ही जिहड़ियां ना मतलब है कि कोटेशनां जिहड़ियां ना वो पेश करते हैं। और ख़ास तौर पर उन्हें मैनू जिसले मिसाल दी तो वह मुकाम जिहड़े साडे मतलब सूरा मुहम्मद दी आयात आम तौर पर मैं जदों उन्होंने पढ़िया तो वो इदां ही लगियां जिवें टुटवियां आयतां। उन्हें कहा उन्हें जिसले वो इस तरफ तवज्जो दिलाई तो गल समझ आई, यार वाकई उन्हें कहा यही तो कलाम मतलब है कि इस कलाम की खूबी है। जिद्दां असीं कहने हैं कि एक शेर बनदा बनदा जिहड़ा वो तो बनदा ना एक रलदा, एक मतलब बिल्कुल ही जिहड़ा टुटवियां गल्लां करके अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो ऐसा कलाम बनाता कि जिहड़ा बंदे नूं हैरत पांदा। लेकिन तैनूं मैनूं हैरत च नहीं पाएगा क्योंकि सानूं ओहदी वो इलम ही नहीं है। जिहड़ा उस इलम नूं जाणदा है, गहराई नाल जाणदा है, लिटरेचर नूं समझदा, उहनूं समझ आनी। बाकी तो फिर एक नज़रिया वा, नज़रिए का मुकाबला नज़रिए दे नाल होया वा। हाँ ये गल है कि नज़रिया अल्लाह ताला कहता कि इस नज़रिए नूं शिकस्त नहीं हैगी। बहरहाल वो चूँकि एक बड़ा वड्डा नुकसान होया सीगा
तो उस नुकसान तो बाद फिर जिहड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी काम सीगा वो तो ये सीगा कि ये जिहड़े शुहदा वा इन्हां नूं दफन किया जाए। उन्हां नूं दफन किया। फिर आप सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिहड़े आ उन्हां नूं लैके मदीने आ गए। अच्छा, मदीने जिस वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये वैसे गुमान या इनू तुसी कह लो कि जिन्हों असीं कहने कि एक बंदे की फरासत जिहड़ी है वो मतलब है कि उहदे एतबार नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते सी कि मक्के वालियां ने यह गलती की है। मतलब एक फ़ायदा तो मुसलमानों नूं होया, लेकिन मक्के वालियां ने अपने एतबार नाल एक गलती करती है। गलती की गल है कि वो तो जंग जिते हुए सीगे तो जितया बंदा जिहड़ा वो अपने मकसद की तकमील करता। फिर वो मदीने आए हुए 3 मील दूर है ना मदीना। बई बदर तो वो कित्थे जाके हुई सी, ये तो मतलब है कि समझ लो मदीने के विच ही जंग हो रही सी ना, 3 मील बाहर हो रहा उहद। तो अगला मरहला तो इन्हां दा ये होना चाहिए सीगा भी ये जाते मदीने और उत्थे जाके लुटते मारते को पकड़ लेंदे। मतलब जिद्दां कहंदे आ कि जी उन्हां दे घरां ते कब्जा कर लिया, ठीक है, दारुल खिलाफे ते कब्जा हो गया कह लो तुसीं दूसरे अल्फाज नाल, मरकज़ जिहड़ा मुसलमानां दा उत्ते कब्जा हो गया। लेकिन अच्छा ये जिहड़े मुशरिकीन ने मक्का सीगे इन्हां दे विचों खालिद बिन वलीद उस वेले ईमान नहीं लिया सी, उन्होंने हमला भी किया सीगा। उन्हां दी ख्वाहिश भी ये है सी भी वापस जाने की बजाय मदीने ते हमला करिए। लेकिन अबू सुफियान वो अपनी सोच सी, ओदी सोच जिहड़ी है ना उहदे विच ये चीज़ है सी या इस चीज़ का गलबा सीगा क्योंकि वो कमांडर सीगा। और तुसीं फतह हो जाए तो फिर भी वो कमांडर के खाते च पैंदी है, तो शिकस्त हो जाए तो वो भी कमांडर के खाते च पैंदी। वो इस गल तो जिहड़ा ना वो टरकदा सीगा कि भी एक जिती हुई जंग है, फिर जाके जिद्दां कहंदे आ कि दोबारा एक नवे सिरे दे उत्ते कोई हो सकता है, मिसहैप जिहनूं कहंदे आ कुछ भी हो सकता। ये हुण एक मेरी कमांड दे विच जंग जिती गई है, लिहाजा उन्हें क्या निकलो निकलो तुसीं चलो। अच्छा, ये जिस वेले निकले है ना खालिद बिन वलीद मामूली आदमी तो वो भी नहीं सीगे। लिहाजा वो अपनी जिद्दां कहंदे ना भी 2 बंदियां दे विच एक बहस चलदी चलदी ये तकरीबन कुछ दूर चले गए। उत्थे जाके फिर अबू सुफियान ने कहा भी ठीक है इत्थे पड़ाव कर लो, सारे मशवरा कर लैने, ठीक है ना। भी इत्थे किहड़ा उन्होंने किसी गड्डी च बस च बह के जाना सी, जाना तो पैदल ही सीगा ते फिर रुकदियां ही जाना सीगा। इन्ने 1-2 बंदियां दा मामला होर हुंदा, पूरे लश्कर का उन्होंने खाना पीना ये वो जाना रुकना। जिस वेले उस ज़्यादा लोग जाते हैं ना उन्होंने ज़्यादा टाइम लग जाता है, कोई बंदा ऐन निकल गया ऐन निकल गया। अच्छा, वो फिर उत्थे उन्होंने पड़ाव किया, रुके। कोई काफले भी इधर उधर जा रहा सी, सफ़र मतलब जांदे आउंदे ने ना इतलावां इस तरह मिल जांदियां सीगियां। अच्छा, उत्थे कोई काफला भी रुकिया और वो काफला जिहड़ा सी वो मदीने भी पहुंचा और उन्हें काफले ने आके इतला भी दे दी। उन्हें कहा भी वो उत्थे बैठे आ ते वो मशवरा कर रहे आ या शायद उन्हों का मशवरा फाइनल हो रहा वा कि वो मदीने ते हमला करनगे, वापस आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल तो बड़ी खराब सी कि हजे तो ताज़ा ताज़ा तो 70 बंदे पहले दफन किए हैं। हुण जिहड़ा ना इन्हां नूं हुण फिर दोबारा कहना, दोबारा किहनां नूं कहना सीगा
ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ 350 ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ 1000 ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, 350 ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਖੜੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ 350 ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ 350 ਆਦਮੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 650 ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਲਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਬੈਕ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 8 ਮੀਲ ਤੱਕ ਆਪ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮਦੀਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦੀਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਣ ਡਏ ਆ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਤੂਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਏ ਔਰ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਦਰ 'ਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर उत्थे कुछ दिन उत्थे जिहड़ा ना वो ठहरे। बहरहाल ये वाक़या वा वो फरमाया अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह, वो लोग जिन्हां ने जवाब दिता अल्लाह नूं, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। मतलब जवाब दिते तो मुराद एक तो पंजाबी का जवाब देना हुंदा ना, कहंदा मैं उन्होंने जवाब ही दे दिता है, ठीक है ना, नहीं कह दिता ये नहीं, जिन्हों कहते लबैक कहना, ये लबैक भी जवाब है ना। उस बच्चों को स्कूल च पढ़ाते होंदे सी ते मास्टर ना पुकारदा सी, हुण वो जवाब दिता सी ना लबैक कह के। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बई जंग ते जाना, तो जिन्हों ने कहा हाज़र जनाब लबैक, उन्हां दी मदाह हो रही है। फरमाया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, जिन्हां ने अल्लाह ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत नूं या पकार दे उत्ते लबैक किया, मिन बाद मा असाबहुमुल करह, इस तो बाद कि वो एक बड़ा वड्डा जख्म खा चुके सी। जख्म तो मुराद वो जख्म जिहड़ा उहद दे विच खादा, 70 सहाबा वो शहीद होने तो बाद, यानी इस तो बाद वो उन्होंने एडा हौसला किया कि वो चल पे। एक तो हुंदा ना कुछ वक्त गुजर गया, थोड़े से जिहड़े बंदे दे एहसासात हुंदे आ वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर बंदा अपने दिल नूं समझा लैंदा। ये फौरन की गल है। लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अजरुन अज़ीम, फरमाया कि जेड़े भी उन्हां दे विचों जिन्हां ने जेड़े भी नेकी करन वाले होए, जेड़े भी तकवे दी राह चलन वाले होए, बड़े अजर तो अल्लाह ताला ने उन्होंने नवाज दिता, यानी उन्होंने दे वास्ते एक बड़े अजर का अल्लाह ताला ने फैसला कर दिता। अल्लज़ीना काला लहुमुन्नास, अच्छा ये समझ लो, ये पिछे 2 दफ़ा ये चीज़ आ चुकी सी कि अल्लाह ताला ने उन्होंने माफ़ कर दिता। ए हुण जे दूसरी दफ़ा जो ये वाक़या होया तो सारे लोग गए, इला ये कि कोई ज़्यादा जख्मी हो गया तो वह मामला तो बिल्कुल दूसरा है ना। वो तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जानते हैं कि नहीं जा सकता, या इसकी कोई सूरत हाल है। तो ये सारे गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अजरुन अज़ीम, अल्लाह ताला दे हाँ जिन्हां ने भी ये तकवे दी राह इख्तियार की थी और जिन्हां ने भी ये भलाई दी राह इख्तियार की थी, एक बड़ा अजर है जिहड़ा अल्लाह ताला ने उन्होंने वास्ते जिहड़ा तैयार कर दिता या उन्होंने वास्ते मुख्तस कर दिता। अल्लज़ीना काला लहुमुन्नास, वो लोग जिन्होंने दूजे कह भी रहे सी, की कह रहे थे, इन्नन्नास कद जमाऊ लकुम, लोग मुंतशिर नहीं होए तुहाडे वास्ते, जमा वो लश्कर मुंतशिर नहीं हैगा, मतलब वो हजे जमा हो रहा, इकट्ठा हो रहा। फख्शौहुम फज़ादहुम ईमान, ते उन्हां कोलों डरो, यानी मतलब यह है कि उन्हां दी कुव्वत नूं पहचानो, इस ये जानो तुहाडे हुण जिद्दां माज़अल्लाह कहंदियां होया भी थोड़ा जिहा फिर गल नूं करना, लेकिन समझाउण वास्ते, मतलब जिद्दां कहंदे हुणे तो तुहाडे 70 बंदे मार के गए आ, ते ओह हुण जिहड़ा ना ओहो ही बंदे आ जिस तरह कहंदे आ। फरमाया फज़ादहुम ईमाना, उन्हां दे इन्हां गल्लां ने उन्हां दे विच कोई खौफ पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईमान नूं होर मजबूत किया। अच्छा इत्थे गल ये समझो कि अल्लाह ताला इत्थे ईमान की मजबूती का जरिया किहड़ी चीज़ नूं दस रहा, वो जिहड़े हालात है वो ही जरिया बन रहा है ना ईमान की मजबूती का। ये थोड़ी जी मुश्किल चीज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब नूं अक्सर जिहड़ा ना वो ये गल जदों कहंदे सी ना कि डॉक्टर साहब तुसीं कहंदे हो कि जी
कशमकश तो बगैर इनकलाब नहीं आंदा। तो कशमकश जिहड़ा है ना ਉਹਦੇ हवाले नाल कोई साडी तरबीयत, डॉक्टर साहब कहंदे हुंदे सी कि ये तरबीयत जिहड़ी है ना ये मैदान दे विच हुंदी है, ये उस माहौल दे विच हुंदी है। जे तुसीं उस माहौल 'च नहीं वड़ना तुहाडी तरबीयत नहीं होनी। यानी तुसीं अपनी जगह दे उत्ते बड़े मुतकी बन जाओ, नमाज़ां पढ़न लग पओ, तस्बीहां करदे रहो, तुहाडी दाढ़ी भी वधनी शुरू हो जाएगी, तुहाडे मतलब यह है कि मत्थे ते महराब भी बन जाएगा, तुहानूं अजान की आवाज़ तो पहला ही जाग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ये हो सकता जदों तुसीं उस माहौल दे विच जाओ तो उस माहौल दे विच तुसीं ठहर ना सको। तो डॉक्टर साहब ये गल कहंदे हुंदे सी ये तो हर एक स्टैप है जिथे जिहड़ा ना वो बंदा इम्तिहान दे रहा। हो सकता पहले वो बल्कि अब्दुल्ला इब्न अबई का जिक्र आंदा कि वो वस लगदे नूं नमाज पहली सफ च और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे पढ़दा सी। फिर इथों भी तुसीं देखो कि असीं कदी सोच सकते हैं इदां दी गल है जे असीं उत्थे हुंदे, या अज कदी सानूं इदां दा माहौल आ जाए। तबूक तक दा उन्हें सफ़र किया अब्दुल्ला इब्न अबई ने। असीं हुण कहने ना जी मुनाफिक नहीं गए सी, जिन्हों अल्लाह ताला ने भी मुनाफिक करार दिता और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलानिया मुनाफिक करार दिता, उन्हें मदीने तो तबूक का 700 मील का सफ़र है। उस जमाने का सफ़र समझ लो, अज नहीं कि तुसीं गड्डी च या रस्ते च पानी नहीं मिलना, नहाउण नहीं मिलना, रेत उड़दी हैं, नासा मूँह च पैंदी, फिर सख्त गर्मी का मौसम। मज़े की गल ये देखो कि सख्त गर्मी के मौसम के चाहे खजूरां किस मौसम च पकदियां, उस मौसम दे विच ये सफ़र उन्हें तोड़ तबूक दा कीता सफ़र, आके उसकी डैथ हुई है। वो कला नहीं, होर भी कई ऐसे हालांकि सूरा तौबा असीं पढ़िए तो बहुत सारे मुनाफिक नहीं गए सी और कई सारे ईमान वाले भी नहीं गए सी, जिन्होंने मतलब है कि असीं अपने नाल तो कोई मुआजना नहीं कर सकते, लेकिन उस एतबार नाल तो ज़ोफ च मुबतला होए ना, ज़ोफ ईमान च नहीं गए। ठीक है ना। तो असीं अगर अपने आप नूं सोचीए तो असीं तो फिर आया हुण मतलब है कि गर्मी जिहड़ी है यही मतलब है कि असीं कहने यार है गर्मी, इहदे च असीं की करना। ठीक है ना। तो ऐदां दी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल गल है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमांदा है फज़ादहुम ईमाना, इन्हां हालात दे विच पै के उन्हां दा ईमान जिहड़ा वो बढ़िया। ये मतलब कहण दा यह है कि तुसीं अगर ये समझो कि किसी मस्जिद नबवी दे विच बैठ के या खाना काबा दे विच बैठ के या अपने घर दे विच कोई तुसीं कमरा मुख्तस कर लिया, तुसीं ये समझ दो हाँ एक एतबार नाल ये हो सकदा बंदे नूं बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ लैंदा ना, बाकी होर हराम हलाल इहदी वो तमीज़ करन लग पैंदा। वो हो सकदा दिल च भी आ जाए कि मेरे च तकवा पूरा हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये तकवा तो हर मरहले ते चाहिए, इस तो अगे भी चाहिए। मैं जिस तरह तुहानूं कहना हुन्ना कि तुसीं देखो मुनाफकत जिहड़ी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिंदगी दे विच या वो तो जाहिर ही मैदान दे विच हो रही है। यानी ओहद तो पहला कौन मुनाफिक सी, फिर खंदक तो पहला, फिर वो फतह मक्का, सब तो ज़्यादा जिहड़ा ना वो जाहिर होया किस जगह के उत्ते जाहिर होया जिसले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया की थी। हुक्म की सीगा सारे चलो उमरा करन, ते गया किन्ना सी 1400 बंदा। क्यों नहीं गया?
पिछे खंदक सी, हुणे खंदक तो फारग होए ना, हुणे खंदक तो फारग होए हैं, जान हुण छुट्टी है। और वो इत्थे महीना भर बैठे रहे आ मक्के वाले आके, हुण असीं पिछे जाना ते जाना भी मतलब यह भी उन्हां दे घर वा ते जाना भी बगैर हथियारां तो आ। ये दिमाग नहीं मानता ना, अकल नहीं मानती इनू कि ये केस की लॉजिक है दी, ये है बात। अच्छा फिर तुसी देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगर तुसी देखोगे ना तो एक मरहला ऐसा है ਜਿਹੜਾ बहुत बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट की है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए कि असी जंग लड़न तो नहीं आए सी ते हुण असी जंग लड़े बगैर जाना नहीं गा, मेरे हाथ ते बैत करो। यानी देखो ना ये मरहला उस तो भी ज़्यादा सख्त आ गया, क्योंकि उत्थे तो ये दस के लिया सी ना कि असी जंग नहीं करनी, लिहाजा हथियार नाल नहीं लैके जाने। हुण इत्थे आके की कह रहा है, इत्थे आ कह रहा है कि जंग करांगे, उस्मान दे खून का बदला लवांगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या असी सारे ही मारे जावांगे। ये अल्फाज कह के मेरे नाल मुआहदा करो, अहद करो। ठीक है ना, ये मौका होर मतलब या तो ईमान वध जाएगा तो या फिर खड्डे च जाएगा। ठीक है ना, ये वो ईमान है जिहड़ा नमाज़ां दे उत्ते या मतलब है कि रोज़िਆਂ ਦੇ उत्ते या उमरिਆਂ ਦੇ उत्ते नहीं ज़ाहिर हो सकता सीगा, इत्थे ही ज़ाहिर होना सीगा। गया भी 1400 ते अगों वो फिर इस टेस्ट में पै गया। वकालू हसबुनल्लाह व नेमल वकील, ते जिस वेले उन्होंने लोकी इदां कहंदे सीगे, उन्होंने कहा सानू अल्लाह काफ़ी है और ओह ही साडे काम सिद्धे करने वाला, असी उस दे उत्ते तवक्कल करके उहदे ते भरोसे नाल जा रहे हैं। अच्छा ये भी बड़ी एक चीज़ होंदी है, वैसे ये नहीं समझना चाहिए, वो साडे लोग तो फिर इन्हों दूसरियां गल्लां बनाउण लग पैंदे ना। तुसी ये देखो किसी भी जगह के उत्ते सहाबा कराम ने यह क्यों नहीं कहा कि साडे नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी जा रहे हैं, साडे नाल कौन आ। ये हुण मतलब आम जो मौलवी करेगा तो वो मौलवी तो ऐसी तैसी करके रख देगा मेरे वर्गे बंदे दी भी ये इदां कहंदा। लेकिन तुसीं ज़रा अपने दिमाग ना सोचो कि इस माहौल दे विच उन्हां दे तां नाल आ ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, असी जाने असी बाज़ औकात सोच कह देवांगे यार ਉਹ साडे नाल रब दा रसूल है। ठीक है ना, हुण उन्होंने साडे नाल ते मतलब है या नहीं है, तो कम अज़ कम देखण च तो नहीं आ रहा, उन्होंने नाल ते जाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो की कह रहा है हसबुनल्लाह व नेमल वकील, साडे वास्ते अल्लाह काफ़ी है और ओहो ही साडे काम बनाने वाला है, वो ही साडे काम सीधा करने वाला। ये है तौहीद असल दे विच। फन कलबू बिनेमत मिनल्लाहि व फज़ल वलम यमससहुम सू, अल्लाह ताला फरमांदे आ कि वो अल्लाह ताला दी नेमत और अल्लाह ताला दे फजल दे नाल सलामती दे नाल वापस भी लौटे। लम यमससहुम सू, उन्होंने कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जब उत्थे पहुँचे तो वो चले गए सी। मतलब अगर सामना हुंदा मुश्किल की ने मक्का दा तो फिर ही कुछ वादा घाटा होना सी, जो होना सी वो सूरत हाल नहीं, वो भज गए मक्के नूं चले गए। ठीक है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुछ दिन उत्थे जाके खड़ोते रहे। यदी वजह है कि उस वेले रस्ते तो चलते होंदे सी ना, लिहाजा इस तरह इतलाबात मिल भी जांदियां सी, या वो अपना बंदा भी कोई भेज भूज दिंदे सी इस तरह इस बहाने कि भी तू उत्थे लंघ तो सानू किस तरीके नाल इतला दिओ की वो करदे आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे फिर तसल्ली नाल रहे ना भी ये जरा अपने घर ही पहुँच जान, इन्हां नूं ये रवे भी हजे वो मौजूद है। वत्तबऊ रिदवान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमांदा है कि उन्होंने
अल्लाह ताला दी रज़ा दी इत्तिबा कीती, उन्होंने पैरवी की अल्लाह ताला दी रज़ा दी। ये आओ रस्ता जिहड़ा अल्लाह ताला दी रज़ा दा। जदों नमाज है तो फिर नमाज अल्लाह ताला दी रज़ा वा, ठीक है ना, फिर वो काम है। और जिस वेले मैदान है तो फिर ये है रस्ता अल्लाह ताला दी रज़ा दा। वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युख़व्विफ़ु औलिया, मुसलमानों ये शैतान है जिहड़ा तुहानू अपने दोस्तां तो डरांदा है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, ते इन्हां तो नहीं डरना अगर तुसी ईमान वाले हो तो मेरे तो डरना। ये शैतान ते शैतान दे दोस्तां तो नहीं डरना। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू परेशान ना करन वो लोग जिहड़े बड़ी जल्दी कुफर च मुबतला हो जाते हैं। ये वैसे मतलब है कि ईमान वाले है लेकिन कुफर दे च मुबतला हो जाते हैं। ये हुण कुफर जिहड़ा ना ये वो नहीं है कि वो खड़ो के ऐलान कर दिया कि जी असीं हुण काफर हो गए। ये इस तरह के कुफर की बात हो रही है जिद्दां वो जाते हुए वापस आ गया सी उहद दे मैदान की तरह, 350 बंदा वापस आ गया सी, या जिस तरह उत्थे खंदक दे उत्ते ड्यूटियां तो जिहड़ा ना वो माजरत करके भजते सी, जिन्हों अल्लाह ताला ने कहा कि इन युरीदूना इल्ला फरारा, या इस तरीके नाल तबूक जाना सीगा ते बहाने करते सी, रुकते सीगे, ठीक है ना। ये कुफर, क्योंकि वजह यह एक पासे तो वो कह रहा है अपने ईमान का ऐलान कर रहा है, मस्जिदां नमाज़ां पढ़ते आ, अगली सफ च बहिंदे आ, मजलिसां च बहिंदे आ, गल्लां होण ते बड़े मशवरे दिंदे आ। ये तुसीं कई दफ़ा देखोगे कि जे तुसीं मशवरा लैण लग पो तो बड़े मशवरे देणगे, मतलब इत्थे दरस दे हवाले नाल ही मशवरा लै लईए ना है तो वो मशवरा बड़ा देगा, अगली बारी उन्हें आना ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह दियाँ मतलब यह कि बाद चीज़ गल्लां उन्हां कोल बहुत ज़्यादा होंदियां, लेकिन यह है कि वो अमली तौर पर कुछ नहीं। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, बेशक ये अल्लाह ताला नू कुछ भी नुकसान नहीं दे सकते। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअला लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह खुद चाहता है कि इन्हां दा आखिरत दे विच हिस्सा खत्म हो जाए। क्यों? इन्हां दे अंदर वो नफाक है और वो नफाक ज़ाहिर हो जाए। ये गल समझ लो, मेरे अंदर ईमान है या नफाक है अल्लाह दे इलम दे विच, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत दे दिन जिहड़े फैसले करेगा ना, वो मेरे सामने जिद्दां कहते हैं ना कि जी एक मेरे दिल च आया कि मैं चोरी करा, मैं हाजी साहब का कोई शै कड्ढां जेब चों, ठीक है ना। हुण मैं इन्हां दे कोल हो के बह गया या मैं इधर दाऽ ते ला के बह गया, मैं कहा ये हाजी साहब नूं नींद आउंदी है, इन्हां दी अखां बंद होणगियां हैं ते मैं कढ लांगा। अच्छा हुण मैं बैठा रहा, ये सुते ने, इन्हां ने अखां नहीं बंद कीतियां ते मेरी तो चोरी रह गई। चोरी तो मैं कर लई सी, प्लान तो मेरे दिल च बन गया सी ना। हुण अल्लाह मौका फराहम करेगा, इन्हां नूं नींद आ जाएगी, ठीक है ना। ये हुण इन्हां नूं जिहड़ी नींद आई है वो उन्हें मेरा वो मैं ज़ाहिर है इसे नींद का इंतज़ार कर रहा, मैं ना जेब चों मोबाइल कढ़ लाँगा, पैसे कढ़ लवांगा, ठीक है। ये हुण ये जिद्दां कहंदे शहादत, ये शहादत बन गई है कि मैं हाथ। अच्छा बिलफर्ज मैं नीयत करके बैठा सीगा पर ये सुते नहीं, ये दर्स खत्म होया उठ के चले गए, ठीक है। तो मेरी चोरी जिहड़ी है वो तो विच ही रह गई, ठीक है। ਉਹਦੀ तो कोई शहादत नहीं हैगी। ये वो शहादत वा जिहदी बुनियाद के उत्ते अल्लाह ताला ने इज्जत भी देनी है तो जिल्लत भी देनी है। आखिरत की इज्जत और जिल्लत की गल हो रही है, इत्थे दुनिया की इज्जत जिल्लत की गल नहीं हो रही, ठीक है ना। इस तरह जेड़े नेकी दे अगे चलो आ ही रहा, मैं हुणे ही गल कर देवां, अगे मजमून हो ही आ रहा, आपां सिर्फ तर्जुमा ही कर लांगे। मतलब इस तरह एक नेकी बंदा करना चाहता,
उस नेकी दे रस्ते दे विच किन्नियां रुकावटां ये अबूर करदा वा। देखो ना, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिता, उन्हें कहा यार जिस जिहड़ा बंदा भी जिहड़ा ना वो जा सकदा वो चले निकले तबूक जाना। अच्छा, एक बंदा जा सकदा सीगा, उन्होंने तो जाना ही चाहिए, वो नहीं जाता तो या मुनाफक है या ज़ोफ़े ईमान च मुबतला हो गया। एक बंदा जिहड़ा वो जा तो सकदा सीगा पर उहदे कोल जाण वास्ते घोड़ा नहीं हैगा या ऊँट नहीं हैगा जिथे बह के जाना, या खर्चा नहीं हैगा, कुछ भी समझ लो। अच्छा, वो इस वास्ते चुप करके बह गया कि अपने को खर्चा ही नहीं हैगा। अच्छा, हालांकि ये कोल एक जैनुअन वजह हैगी आ कि मेरे को खर्चा नहीं हैगा, घोड़ा नहीं हैगा। हुण एक दूसरा बंदा है, ਉਹਦੇ को खर्चा भी है नहीं, घोड़ा भी है नहीं, वो इधर भज के जाता है जाहिद भाई दे कोल, यार मेरे को मैं जाना चाहना यार, घोड़ा नहीं हैगा ते मैनू तेरे को 2 घोड़े आ, तू एक मैनू दे दे, यानी तू ही जा रहा, तू एक तू लै जा, एक मैनू दे दे, मैं इनू लिसा नहीं होण दिंदा, मैं आके तैनू जिहड़ा ना मोड़ देवांगा। ये कहंदा मैं नहीं देना यार, नहीं ये नहीं दे सकदा मैं, उधर जांदा नहीं लभदा। ये दो च कोई फर्क होया? मतलब ये इस फर्क ने उहदे अजर च इजाफा करना है ना, यह गल है। फरमाया युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह चाहता है कि ये इस तरह के माहौल दे विच आके इन्हां दा फिर कोई हिस्सा बाकी ना रहे, ये जाहिर हो जान। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और फिर इन्हां वास्ते एक बहुत अजीम अल्लाह ने अजाब तैयार किया है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैया, और बेशक वो लोग जिन्हां ने ईमान दे उत्ते कुफर नूं तरजीह दी, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़िया उन्होंने। वलहुम अज़ाबुन अलीम, वो एक दर्दनाक अजाब दे सुपुर्द किए जाएंगे। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, और ना समझो उन्हां लोगों के बारे कि जेड़े इस तरह कुफर दे च मुबतला हो जाते आ कि असी जिहड़ी उन्होंने ढिल दी हुई है, ये ढिल उन्हां वास्ते कोई फायदेमंद चीज़ है। फरमाया इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, असी जिहड़ी उन्होंने ढिल दी है ये इस वास्ते दी है कि वो गुनाह दे विच सवार के मुबतला हो जान। यानी वो जिहड़ा कोई इन्हां दे अंदर दी ख्वाहिश है ना, वो ज़ाहरी तौर दे उत्ते भी जिहड़ा ना वो अंजाम पा जाए, वो कम होवे ताकि ये फिर इनकार ना कर सकन, जिदा कहते हैं ना। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और इन्हां वास्ते हकीकतन एक बेइज्जत कर देने वाला अजाब। मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह ताला कहता कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, या अल्लाह ताला का ये उसूल नहीं है कि वो मोमना नूं इसे हाल दे विच छड्ड दिंदा जिवें तुसीं सीगे। यानी तुहाडे ते ना आंदा वो उहद दा मरहला, ठीक है, ना आंदा कोई खंदक दा मरहला, ना कोई एडा इम्तिहान तुहाडे उत्ते आंदा, तो तुसीं इसे तरीके नाल ही तुसीं सारे ही फिर जन्नती ही सीगे ना, फिर सारे मोमिन ही सी, सारे तकवे वाले सी। फिर तकवे दा जिस तरह मतलब है भी अज असी अगर तकवे का कोई म्यार वेखना होवे या अपने जहन च बनाना होवे तो इहो ही हुंदा ना कि भाई यह बंदा 5 वेले का नमाजी है जी, इन्हें हज भी किया है, ये हलाल खांदा है, ये सच बोलता, तो ये तकवे का आला मंजिल तो जिहड़ा वो अपने हिसाब से पहुँच गया। तो फरमाया कि अल्लाह ताला दा ये निज़ाम नहीं या अल्लाह का यह तरीका नहीं कि वो जिहड़ा ना वो खबीस और तैयब मिलिया जुलिया होवे ते अल्लाह उन्होंने अलहदा ना करे। अल्लाह उन्होंने अलहदा करदा और करदा वा फिर इस तरह के इम्तिहानां दे पा के।
जिस तरह के इम्तिहान आए, हाँ वो उहद सी या वो खंदक सी या वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरे का क्या, ठीक है ना, जो सुलह हुदैबिया होई, इस तरह के माहौल दे विच लिया के फिर अल्लाह ताला जिहड़ा ये सैग्रीगेशन करदा और लैवल का पता लगता है, ईमान का की लैवल है और नफाक का की लैवल है। वमा कान अल्लाह लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, और ना अल्लाह ताला किसी नूं खाम खा गैब ते मुतला करदा। यानी एक ये चीज़ भी हो सकती कि अल्लाह ताला जिहड़ा वो वही दे जरिए दस देवे कि फलां फलां बंदा जोफे ईमान च मुबतला है क्योंकि वही तो नादल हो रही सी, या फलां फलां आदमी नफाक च मुबतला। तो फरमाया अल्लाह ताला इदां भी नहीं करता, अल्लाह का ये तरीका नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने रसूलों के विचों जिन्हों चाहता है जो चाहता वह दस भी दिंदा। जिस तरह बाज़ मुनाफिकीन के बारे च भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दस दिता और बाज़ सहाबा के बारे च भी दस दिता। देखो ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फलां सहाबी जन्नती है, तो ये कोई किदां कह दिता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती है? कभी गौर किया बई जन्नत किहने देनी है? अल्लाह ने देनी, तो अल्लाह ने दसिया होएगा ना कि भी ये जन्नती है, फिर ही क्या एवें माज़अल्लाह झूठ तो नहीं बोल देता, कल नूं वो होवे ही ना जन्नती। फिर इस तरह अल्लाह ताला अपने रसूल नूं दस दिंदा है, लेकिन हर बंदे नूं नहीं दसदा। ये गल अल्लाह ताला दस रहा। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, लिहाजा ईमान लियाओ अल्लाह ते और उहदे रसूल ते, गल मनो अल्लाह दी उहदे रसूल दी। व इन तुमिनू, अगर तुसी वाकई ईमान वाले होए, व तत्तकू, और तकवे दे हामिल होए, फलकुम अजरुन अजीम, ते अल्लाह ताला दे हाँ तुहाडे वास्ते बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम, और वो लोग जिहड़े बुखल करते हैं जो कुछ अल्लाह ने उन्होंने दिता है, तो तुसी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ये ना समझना कि ये माल इन्हां दे वास्ते या जो नेमत अल्लाह ने दी है उन्होंने वास्ते कोई खैर होवेगी। देखो जान माल ये दोनों नेमत ही हैं ना अल्लाह दी, लेकिन अगर वो जान माल उस तरह खर्च नहीं हो रहा जिस तरह अल्लाह चाहता है, या जिथे अल्लाह चाहता उत्थे खर्च नहीं हो रहा, जिथों अल्लाह रोकदा उत्थे हो रहा। वो हदीस दी अल्फाज तुसी सब ने सुने होंगे कि ये पूछा जाना है कि माल कित्थों कमाया सी और कित्थे खर्च किया, उम्र कित्थे फना की, खास तौर पर जवानी की उम्र, जवानी कित्थे गड़ाई, अन शबाब ही शबाब के बारे पूछा जाएगा, कित्थे फना कर किया, कित्थे गवाया। तो ये बुखल दोनों चीज़ों का ही होंदा है। मतलब बुखल कितों आ? अल्लाह के रस्ते तो बुखल है ना, अल्लाह के रस्ते के उत्ते सलाहियत अल्लाह ने दी, अल्लाह के रस्ते ते नहीं लांदा, वसाइल अल्लाह ने दिते आ, अल्लाह के रस्ते ते नहीं लांदा। फरमाया ये ना समझो कि इन्हों ने अगर अल्लाह ताला के रस्ते ते नहीं लाए तो ये इन्हों वास्ते कोई खैर है, बल हुआ शर्रुल लहुम, फरमाया कि इन्हों वास्ते ये खैर नहीं होएगा, ये इन्हों वास्ते शर दा बायस बनेगा। किदां शर दा बायस बनेगा? फरमाया सयुतवकून मा बखिलु बिही यौमल क़ियामा, अन करीब क़यामत दे दिन इन्हां दा ये बुखल जिहड़ा तौक बना के इन्हां दे गलां च पा दिता जाएगा। ये तौक की हुंदा सीगा? अजकल तो खैर हुंदे नहीं, इस वास्ते समझ नहीं आती। ये पुराने जमाने च कैदी जिहड़े हुंदे सी ना, हुण तुसीं कदी सुनिया होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने च कि कैदी को आज़ाद करवाओ या कैदी नूं खाना खिलाओ, तो जेल कित्थे हुंदी सी? कोई जेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने हुंदी सी? नहीं हुंदी सी। कैदी हुंदे सी, जेल नहीं हुंदी सी। फिर कैदी किद्दां हुंदे सी? कैदी हुंदे सी
मैं मलक साहब का कैदी हाँ, हुण मलक साहब ने रोटी नहीं देनी मैनू, कैदी तो कह इन्होंने बना लिया, रोटी नहीं देनी। एक तौक हुंदा सीगा जिहड़ा गल च पा दिंदा सीगा ते पैरां नूं बन्ह दिंदा सीगा, ठीक है, तो जिहदे चों मैं निकल नहीं सकदा सी ते कढदा भी कोई नहीं सी दूआ, उहनूं पता सीगा भी ये फलाने ने छड्डिया मक्के च हैं, ते ओहनूं कहंदा जा मंग के खांदा। फिर जे रोटी का टाइम आवे तो चल दिने कम शम लै इहदे कोलों जो लैना, इन्हें कर्जा तेरा देना या जो कुछ भी इन्हें कीता है, ठीक है ना। ये एक ऐदा दा समझ लो लोहा या कोई शै उहदे गल च पा दिंदा सीगा, वो भज नहीं सकदा सी क्योंकि उहदे हत्थ पैर जिहड़े ना उन्होंने इस हिसाब नाल रखदा सीगा। इसे तो तुसीं कदी सुनिया होना कि फलां साहबी जिहड़ा या फलां साहबिया जिहड़ी आ उन्हें एक दिन जिहड़ा ना उहदे दरवाजे ते कोई मस्कीन आ गया, एक दिन कोई यतीम आ गया, एक दिन कैदी आ गया, तो तुसीं सोचा नहीं भी कैदी किदां आ गया जेल च छुट के, ठीक है ना। वो तो फिर कैदी काहदा रहा, वो तो हो गया आज़ाद, वो बेचारा रोटी मंगदा फिरदा आ गया ना, वो भी भुखा सी, उन्हें भी मंग के ही खाना सीगा, ठीक है ना। इस तो क्या कैदी नूं खाना खिलाओ, क्योंकि उस माहौल दे विच कैदी नूं जेल वाले रोटी नहीं दिंदे सी, ना वो जेल च हुंदा सीगा, वो एक फर्द दा कैदी हुंदा सी। वो तौक की गल मैं कर रहा, फरमाया इस तरह तौक पा दिता जाणगे उन्हां दे गलां दे विच, इहो ही माल जिहड़ा उन्होंने कमाया यौमल क़यामा, क़यामत दे दिन। ते दूसरी गल ये फरमाई कि इन्हां कोल रह कुछ नहीं जाना, ना जवानी रह जानी। हुण अज मेरे तो एक वक्त जवानी का सी, हुण किधर गई जवानी हैं। लक मेरा दुखदा, रीढ़ की हड्डी च मैनू प्रॉब्लम है हैं, होर कई मसाइल है, तेज़ी दे नाल मैं भज नहीं सकदा, कोई गोडा दुखन लग पऊगा, कोई होर एक टाइम ते ये चीज़ां नहीं सी ना। इस तरह माल है कि इधर बंदे की जान निकलती है तो इधर बंदा ला तलक हुंदा। ये तुहानूं मैं वाकया गल सुणाना, परसों चौथ की गल है। आप की गल जिहड़ी हुंदी ना उस तो बंदे नूं ज़्यादा समझ आ जाती। मेरी बेटी है एक, वो डॉक्टर है, स्पैशलिस्ट है, वो इदा ना बैठी सी, ये तो पता नहीं कोई गलबात हुई तो मेरे कोल ना मैनू कहन लगी भी, हुण गल नहीं मैनू याद आ रही, लेकिन मैं उन्होंने ये गल कही, मैं कहा मैनू इस तरह लगता भी मेरा इस दुनिया के तो कोई तल्लक नहीं है किसी ना भी। मेरी वाइफ की डैथ हुई ना, तो मैं बाद वो तो आपदे घर होंदी है ना, तो मैं वैसे जनरली गल कर रहा, वो कोई ऐसा मैनू प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वाले मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं उन्होंने ये गल दस रहा सीगा भी मैनू इंज लगता है एक टाइम वो सीगा कि मैं ए दीन का काम भी अलहमदुल्ला ये मैं कभी दूसरा नंबर पर नहीं रख के किया, ये मैं शुरू का ही जदों की मैनू समझ आई है, मैं इनू कभी दूसरा नंबर नहीं दिता। जे मैं पहला नहीं दे सकिया तो बराबर जरूर दिता, अपनी दुनिया दे इनू बराबर समझ के ही जिहड़ा ना कीता होगा। अव्वल ज़्यादा टाइम मैं इनू अव्वल ही समझा, सैकंड नहीं समझा, अपने कारोबार नू अपने बच्चों नू सैकंड समझा कि ठीक है यार वो हो जाएंगे। मैनू नहीं पता मेरे बच्चे कितना पढ़ गए, ठीक है ना, बहरहाल पढ़ गए। उन्होंने मैं ये गल दस रहा सी कि एक टाइम ये हुंदा सीगा कि मैं ज़्यादा जिहड़ा ना वो अपना इधर बिजी हुंदा सीगा, ते दूसरे नंबर ते फिर मैं अपना भरपूर बिजनेस भी करने की कोशिश करता सी, क्योंकि रोटी भी खानी पीनी हुंदी है, बच्चे भी पालने पढ़ाने हुंदे आ। रात नूं कई दफ़ा दर्स दे के जाना, एक दो बजे तक रात अपना दुकान ते बैठा, वो जिन्ना दिन सारा काम होया उन्होंने वेखना जाके सीधा करना, इदां दे मतलब मैं उन्हां गल कर रहा सी। मैं उन्होंने कहा भी हुण मेरा कोई किसी चीज़ ना जिहड़ा ना वो तलक नहीं रहा, ना मेरा अपना बिजनेस नाल तलक रहा, वो बेटे दे हैंड ओवर कर दिता। हुण मैं उहदा ना कदी पुछया, जे मैनू आके दसेगा ना तो मेरी ख्वाहिश नहीं हुंदी भी मैनू दसे भी मैं अज इदां होया या इदां होया, ना मैनू कोई रेट का पता हुंदा, ना कोई किसी मामले का पता हुंदा, ना मैं कदी शादियां च जाना या आम तौर दे ते कोई किसी के वलीमे मतलब यह कि वलीमा तो खैर एक दावत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाया करो,
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਕੂਨ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਤਅਲਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਤਅਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਲਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਿੱਲਾਹਿ ਮੀਰਾਸੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ। ਮਿਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਰਾਸ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ ਰਹਿਣੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਖਬੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਾਤ, ਸਾਡੇ ਦਰਜਾਤ, ਖਾਓ ਜੰਨਤ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਹੰਮ ਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਅਯਨ ਹੋਣਾ। अल्लाह तो दुआ कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।